बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुन रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर भी लाइव देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका पैसा और जान दोनों महफूज बनाना। आपने देखा मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे मेहमानों को मदऊ करता हूं कि जिनसे कुछ आपको और हमें सीखने को मिले और कुछ पैसा महफूज करने की जुस्तजू जो हमारी लगी होती है कि जो गैर कानूनी हमसे लूटा जाता है उसको बचाने की भी कोशिश की जाए। थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आज थोड़ी मजहबी हिसाब से भी बात की जा सके क्योंकि माह रमज़ान करीब है, रजब का महीना, फिर शाबान, फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक और रहमतों का ये महीना जब हम पे आता है तो उसके बाद यहाँ लूट मार करने वाले किस तरह सरगर्म होते हैं। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, शायद कुछ सुनने वाला उसके जहन में, उसके दिमाग में मेरी ये बात उतर जाए। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे माशरे के अफराद तकलीफ़ में आ जाते हैं, दाम मसनूई तौर पर बढ़ा दिए जाते हैं या दाम बढ़ने की सूरत में इन अशिया की फ़रोख्त बंद कर दी जाती है, हालांकि लोग की तलब यानी कि ख़रीद बढ़ती है जैसा कि आजकल हो रहा है। इस्लाम में ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नाजायज़ है। हदीस में इस पर बहुत सख्त वईदें आई हैं। चंद वाहिदात मुलाहिज़ा कीजिए जो मैं चाहूँगा आप तक पहुँचाना। पहले है हज़रत मुअम्मर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ख़ीरा करने वाला ख़ताकार है। फिर उसके बाद एक जगह और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और रवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया, अल्लाह ताला इस पर गुर्बत, अफलास और जज़ाम की बीमारी मुसल्लत कर देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अहादीस मुबारका से कितना मुफस्सल पैगाम दिया जा रहा है हमें और बैसियत मुसलमान, एक इंसान फिर मुसलमान, कि हमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह इन चीज़ों से बचने की बात की जा रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये बात मुफस्सल तरीके से और फिर कुरान में भी कहा गया है। कम तोलने वाले का जिक्र सूरह रहमान में भी है। अगर हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बात करें तो जब वो मिलावट और वो करते थे तो उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि हम इस पर नहीं बाज आते, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कम तोलना, उसको शायद अपना शेवा समझते हैं जो कि नाजायज़ है। आज के चूँकि मेरा प्रोग्राम है और मैंने आज जिन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मदऊ किया है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़िला केमाड़ी, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध, नसरुल्लाह उन्नड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नसरुल्लाह उन्नड़ साहब, खैरियत से? मिजाज कैसे हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक की रहमत है। जनाब, अल्लाह ताला की रहमत आप पर, हम पे और तमाम सुनने और जो देख रहे हैं उन तब पे हो। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि केमाड़ी कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं आपके पास? सर इसमें साइट आता है, नेवल आता है, अच्छा, इसके अंदर ये 24 की मार्केट इसके अंदर आती है, बल्दिया इसमें आता है और ये इसमें आती हैं। मेरे ख्याल में मेन केमाड़ी खुद भी आता है शायद। मेन केमाड़ी बेसी में है, वो तो ऑटोमेटिकली है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल में कुछ 4-5 सब डिवीजन्स आते हैं इसके अंदर, जिसमें केमाड़ी है, बल्दिया टाउन है, माड़ीपुर है और इसके अलावा नेवल कॉलोनी है और इत्तेहाद टाउन है। ये सारे इलाके जो है ना इसमें, और ये सारी अगर मैं वैसे बात करूँ तो कच्ची आबादियाँ हैं ज़्यादातर। जी सर, तकरीबन कच्ची आबादी है और साइट एरिया, लेकिन उसमें इंडस्ट्री आ गई आपके पास? इंडस्ट्री आ गई या ट्रक कटा है पीछे, उसके गोडाउन वगैरह भी वहाँ पर ही हैं। जी बिल्कुल। तो आप अगर आज बात करना चाहें महंगाई के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से या मिलावट के हवाले से, तो ये आज मैंने आपको केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं वो तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर। आप बचत बाज़ारों के हवाले से भी बात कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के हवाले से भी बात कर सकते हैं, आप प्राइस कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ें बिक खरीद रहे हैं तो उस पर हवाले से भी बात कर सकते हैं। और बहुत ही एनर्जेटिक है और इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट
वेस्ट यानी कि गरबी से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाए थे। तो आज मैंने कहा केमाड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम बल्दिया टाउन से और माड़ीपुर से केमाड़ी से बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी, तो इसलिए आपकी शिकायत को देखते हुए मैंने केमाड़ी से नसरुल्ला उन्नर साहब को यहाँ बुलवाया। आज वो मेरे प्रोग्राम में, आप भी कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इनसे ये भी मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि दीगर कराची सिंध के भी अगर इलाकों से कहीं शिकायत होगी तो वो भी ये नोट करेंगे, और जो कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर होगा या कंसर्न जो अदारा होगा या कंसर्न जो भी एसी साहिबान की तरफ होगा तो वहाँ पर भी ये फॉरवर्ड कर देंगे आपकी शिकायत को। आप भी शिकायत कर सकते हैं। आपको पता है हमारा बड़ा आसान सा नंबर है 0315000882 आराम से बता देता हूँ, क्योंकि फिर शिकायत की जाती है कि आप बहुत तेज़ी से नंबर बताते हैं। 0315000882 पहली कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? अख्तर अमीन कुरंगी से। जी अख्तर अमीन साहब क्या कहेंगे? सर मैं माजूर चाहता हूँ कि मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, पर ये मतलब वो कहना चाह रहा हूँ ये कि हर जगह जो सर कुत्ते बहुत हो गए हैं, ये हर गली में अपने अपने उन्होंने जगह बनाई हुई है। अगर इधर की गली वाला बंदा उस गली में चले जाए तो उसको ऐसे भौंकते काटने को पड़ते हैं, कई दफा काट भी लिया है, तो बहुत परेशानी हो रही है। इसका आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप अहले मोहल्ला मिलकर एक दरख्वास्त लिखें। जी बंद कर लें आपको। जी ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अभी फौरी तौर पे अहले मोहल्ला के 4-6 लोग एक साइन करें, एक एप्लीकेशन लिखें और फौरी तौर पे अपने टाउन चेयरमैन को जमा करवा दें। टाउन चेयरमैन इसके ऊपर अगर खुद कर सकेंगे ठीक है, नहीं तो मेयर कराची तक इसको पहुँचाएंगे ताकि आपका मसला हल हो सके। जनाब बहुत आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान ये अभी आप एफएम से आप ये नंबर इशू किया आपने जी। घर में शिकायत जो है इनसे नहीं है, प्रेस लिस्ट वालों से शिकायत है, तो मुझे आवाम से है। तो बता दीजिए आवाम से क्या शिकायत है? आवाम से ये शिकायत है कि हम पाकिस्तानी आवाम शऊर तो है लेकिन हम लाशऊर हैं। हम अपनी जिस्म की न अपने घर की हिफाजत कर सकते, सिर्फ बातें करते। हमने कभी उस दुकान को बोला है कि आप ये हमें गलत चीज दे रहे हो और ये जो है आप हमके नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हो, ये हमारे अंदर आदत है ये। और दूसरी बात ये जो है इनके जो ऊपर मुसरत किए गए महकमे तो निकलते नहीं घर से, न इनको घर बैठे सैलरी मिलती है और हिसाब किताब मिलता है। अगर ये आप सारा सिस्टम खुदारा, अगर आप पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत अच्छा करते हो, मैं एक आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, आज 10 मैंने कॉल किए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और आपकी जो बात है नहीं एक सेकंड। हेलो जल्दी बोलिए सर, मेरे पास कॉल्स है पीछे, जल्दी बोलिए। हाँ सर मुझे पता है, ये आप ये खतरा तुरंत मीडिया पे ले आओ, खुदारा तुरंत मीडिया पे ले आओ। 3 महीने के अंदर हमारा पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कहलाएगा। चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रिंट मीडिया पे ले आए जनाब, उनका एक कहना है और आवाम से शिकायत है कि आवाम शिकायत करती नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये थी जनाब हमारे कॉलर्स की इस्तदा। अच्छा जी आबिद अमीर है फेसबुक पे माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शकील साहब, मौजूद मेहमान नसरुल्लाह साहब को खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का जनाब, आपके लिए मैसेज है जनाब। अच्छा इसके अलावा असगर अली पिताफी साहब हैं, चेक नंबर 183P सादकाबाद से भी हमें देखा जा रहा है जनाब। सादकाबाद की भी आवाम इस वक्त देख रही है। कॉल और लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर तबीयत कैसे हैं, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है जी। तो माशाल्लाह प्रोग्राम तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कुत्तों से बहुत ज्यादा तंग है। NPR कॉलोनी की एरिया और एरिया में जाने बम्बाल है, यकीन करो सारी रात नहीं सो सकते। क्या होता है? ऐसा कुत्ते हैं, हमारा कुत्ते हैं। अच्छा इसका मैंने अभी आपने प्रोग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक को बताया कि अपने टाउन चेयरमैन अपने मोहल्ले के लोगों से 8-10 लोगों से साइन करवाइए एक एप्लीकेशन और टाउन चेयरमैन को दे दीजिए, वो इसको कंट्रोल कर देंगे। थैंक यू। बिल्कुल जनाब, एक ही बात को जब आप एक कॉलर कर ले उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम ये सोच लेते हैं कि अब हमने हर एक ने आकर यही बात करनी है। तो प्लीज़ आज मैं बैठा हूँ, रोज़ाना आप मुझसे शिकायत करते हैं कि जनाब महंगाई है, महंगाई है, महंगाई कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो मैं हमेशा हफ्ते में एक दिन किसी ना किसी ऐसे
असिस्टेंट डायरेक्टर को किसी ज़िले के बुलवाता हूँ ताकि उनसे आप शिकायत कर सकें। आज नई इशू लेकर बैठ गए, अभी केमाड़ी से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाए, तो कम से कम उस ज़िले की तो बात कीजिए। बल्दिया टाउन से कहाँ लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शकील? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र प्रोफेसर। अच्छा, ये पूछना कि आपने कहा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, जी ये केमाड़ी तो वेस्ट में आता है। सर खत्म हो केमाड़ी गया सर, काफी टाइम हो गया है, वेस्ट से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी खत्म कर दिया गया है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा जी तो जी कितने डिस्ट्रिक्ट है सर? अभी 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, चूंकि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट नए निकले थे, पहले 5 थे, फिर उसके बाद 2 निकले, केमाड़ी और कोरंगी बन गया। तो ये केमाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर साइट एरिया है, बल्दिया टाउन है, माड़ीपुर है और केमाड़ी है, ये सब डिविजन्स आते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया बेहतरीन मालूमात देने का। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कई लोगों को शायद इस बारे में नहीं मालूम क्योंकि ये पहले वेस्ट हुआ करता था एक ज़माने में। हाँ, तो वो लोग शायद इसी तरफ सोच के इस तरह बात करते हैं। अब्दुल कयूम खान है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अब्दुल कयूम कबीर वाला से, जनाब कबीर वाला, ये मेरा ख्याल है कबीर वाला पंजाब से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये पंजाब में इस वक्त देखा जा रहा है। कॉल लेते हैं, कोई शिकायत अगर है तो उसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी सैयद जावेद साहब, क्या कहेंगे? महंगाई तो रोड पर है और रमजान का महीना है, बरकत महीना आने वाला है, मगर लोगों ने कीमत तय कर दी है। हर जगह जो है कीमतें दुगनी तिगनी कर दी है और लोगों ने स्टॉक कर लिया है। तो हमें तो चाहिए कि इनके खिलाफ हुकूमत भी डंडा उठाए और आवाम को भी अवेयरनेस आप जो दे रहे हैं इस पर अमल करें। वो ठीक हो गया सर, चले आपकी बात। हमारे यहाँ तो बड़ी महंगाई हो रही है, ना बिजली है, ना गैस है, और तमाम चीजें जो है पर जा रही है। चले ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब है, इनका सवाल है, मेरा सवाल है सर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लाइनों में आने वाला पानी पिया जा सकता है? भाई पहले तो आबिद अमीर साहब, ये ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस से हैं, कीमतों के कंट्रोल के लिए है, इनका पानी से क्या लेने देना, ये तो कोई वाटर बोर्ड का कोई ऑफिसर आएगा तो वो आपको बताएगा। वैसे तो कराची की किसी भी लाइन का पानी डायरेक्ट पीने वाला नहीं होता, उसको बॉयल करके आप पी सकते हैं, फिल्टर में पानी करके पी सकते हैं, चाहे वो केमाड़ी का हो चाहे वो न्यू कराची का हो, कहीं का भी हो, पानी आपको बॉयल करके पीना है। इस चीज़ पर आपने थोड़ी सी अपनी नज़र रखनी है, पानी कहीं का भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं फातिमा बोल रही हूँ गार्डन से। जी फातिमा। और मेहमान जो आए मैं उनको भी सलाम कहती हूँ। सर सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आधा तो सस्ता हो गया, तो ये दूध और अंडे है ना, ये और सस्ता करा दिया गरीब आदमी की कीमत तो बहुत नीचे आ गई है, हो गई है 5 रुपए हो गई है। 2 अंडे आ रहे हैं 50 रुपए के। नहीं, ये भी महंगा दे रहे हैं अभी आपको, हालांकि इस वक्त अंडे की कीमतें तो बहुत नीचे आ गई हैं और मैं तो खुद हैरान हूँ, वरना सर्दियों में अंडा बहुत महंगा हो जाता है। बहुत महंगा हो जाता है, सही बात है। तो इस दफा बस मैं यही बात करना चाहती हूँ, और अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे आप दोनों सबको। आमीन आमीन। अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये दूध सस्ता हो जाएगा ना, गरीब बूढ़े आदमी है ना वो पी लेंगे, वो बेचारे बूढ़े है ना, उनको घर से दूध मिलता नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है। बिल्कुल ठीक हो गया। ख्याल नहीं रखते बूढ़े लोगों का, बच्चों का तो ख्याल कर लेते, बूढ़े लोगों का ख्याल नहीं करते शकील भाई। यही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा जी। बात ये हो रही है कि दूध महंगा है, दूध तो मेरे ख्याल अब तो कीमत बढ़ी नहीं है, वही जो 20 रुपए बढ़े थे 220 रुपए, मेरे ख्याल है वही 220 रुपए ही है, 20 वक्त चल रहा है 220 रुपए ही। इससे अगर कोई ज्यादा दे रहा है तो मेरा मोबाइल नंबर है 0300 9233 146। अगर कोई भी कहीं पर कंप्लेन है, पूरी न्यू केमाड़ी में कहीं पर कोई भी कंप्लेन है, मुझे डायरेक्ट वो फ़ोन करे मेरे नंबर पे, मैं उसकी
जी मैं भी बताता रहूँगा जी। इसके अलावा चूंकि इस वक्त ओनर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि वो ना सिर्फ अपना नंबर दे रहे हैं बल्कि आपसे कह रहे हैं कि केमाड़ी का मतलब एक जहन में रखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में फिर से आपको बता रहा हूँ जिसमें बल्दिया टाउन भी आता है और अपना औरंगी टाउन का कुछ एरिया शायद आता है आपके पास। जी सर, साइड एरिया औरंगी नहीं आता, साइड एरिया आता है, शेरशाह आता है, आपका क्या कहते हैं उसको माड़ीपुर आता है, केमाड़ी आता है, ये सारे इलाके आते हैं। आप इस पे नेवल कॉलोनी भी इनके पास है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। वालेकुम सलाम। शेख साहब, आपको और आपके मेहमान को भी खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा। जनाब वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बात ये कि आप कितनी अवेयरनेस दें या हमारे मेहमान लोग आते हैं कितनी अवेयरनेस देते हैं, लेकिन हम लोग खुद इस सारे जो है ना खुद इसके कसूरवार है। अगर एक दुकानदार मुझे अगर पकवान तेल 520 रुपए में दे रहा है तो मुझे क्या जरूरत है उससे थोड़ा आगे चले जाऊं तो हो सकता है वो मैं 500 दे, मैं थोड़ा और आगे चले जाऊं हो सकता है 480 में दे, या इसी तरह चीनी है या चावल है या दालें है या सब्जी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्दबाजी में ले ना, उससे पूछते बस फटवा वो बिल बता के दे देता है कि भाई आपके 6000 रुपए बने, आप खामोशी से दे के निकल के आ जाते हैं। आप माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस देते हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मौला कमेटी, बुजुर्ग कमेटी है या हमारे कौंसलर हजरात है, चेयरमैन है, उनसे हम लोग हर वक्त रास्ते में रहते हैं। वो लोग विजिट कर रहे होते हैं पूरी मार्केट का कि कोई नाजायज मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता है तो वो लोग उसी टाइम पे उसका हल निकालते हैं। लेकिन माजरत के साथ हम लोग खुद इसके कसूरवार हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया आपका जी। इस वक्त एक ट्रैफिक अलर्ट्स हैं वो भी मैं देता चलूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि इंटरनेट या गूगल आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन सिंध पुलिस FM 88.6 आपका हमेशा सफ़र का हम सफ़र होता है। तो आपको अलर्ट है जी, ट्रैफिक अलर्ट है। ये मकाम है जी, यहाँ ट्रैफिक का दबाव है। बाग़ कुरंगी रोड मज़ार कट से जानिब सिंगर चुरंगी बावजह रोड पर तरक्याती काम हो रहा है। एक ट्रैक मुतासर है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्ता है। तो जनाब इस तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात करें। कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको अस्सलाम वालेकुम। आपके मेहमान नसरुल्लाह साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन सा? फारूक बात कर रहा हूँ। गुलशन इकबाल से। जी फारूक साहब, मसाला बहुत अच्छा हो रहा है आपका। जनाब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। फारूक साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी। बस यही आप लोगों का फीडबैक होना चाहिए। लेकिन आज चूँकि एक ऐसे अफसर हैं कि मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत एनर्जेटिक हैं और इनको जब भी हमने किसी बात का कहा तो ये फौरी तौर पे कहते हैं ना कि कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह ताला आज आपकी मज़े की बात है, जिस दिन वेस्ट वाले आए थे तो उस दिन बल्दिया टाउन से बेतहाशा कंप्लेन थी, केमाड़ी से थी, लेकिन आज खामोशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अली हुसैन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक जी। सर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था भाई कि काली भेड़े, थोड़ी आवाज तेज करें अपनी, आप थोड़ी सी माइक को अपने मुंह के करीब थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें अपनी। अच्छा सर, अब आवाज आ रही है जी? अब आइए जनाब। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, काली भेड़े खुद हमारे अंदर मौजूद है। तो पिछले अभी किले को मैंने जैसे वो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के हम निकले ना, तो बेर मैंने पूछा बेर का हिसाब दे रहे, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए आधा किलो। मैंने कहा अच्छा हुए, मैंने उनसे कहना मैं दे दिए 100 रुपए आधा किलो बेर। सही। अच्छा, दूसरे दिन में मुझे वही बंदा नजर आया, मैंने बोला मेरे क्या साहब मेरा 100 रुपए पाओ। मैंने यार मेरे 3 मुझे इस हिसाब से दिए थे, आधा किलो दिए थे, आप 100 रुपए पाओ। मेरे हाँ भाई हमारी मर्जी, ये तुम गलत कर रहे हो, अपने बच्चों को रोजी हराम करा रहे हो। हंसने लगा ना। फिर 2-3 दिन के बाद जो है ना, फिर दूसरा बंदा नजर आया तो उससे वो 100 रुपए किलो दे रहा था। मतलब हमारे अंदर ही दे रहे सब। अच्छा, ये हमारे अपने लोग हैं। मजे की बात है, ये हमारे अपने। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं। जी जी जी, अपने अंदर काली भेड़े मौजूद है। अच्छा सर, मैं दूसरा ये कह रहा था कि उलमाए दीन ना इस पे काम करना चाहिए, जिसमें कि नमाज बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रमजान मुबारक करीब है,
और जिसको समझ में आएगा वो समझ लेगा, जिसको नहीं आएगा तो बाकी ध्यान नहीं होगा सर। बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा कि जब हमारे ही लोग हैं ना, ये ठेले वाले फ्रूट वाले कौन है, ये कोई ऊपर से तो नहीं आए ना, हम ही लोगों में से हैं बैठे हुए हैं। ओनर साहब के मकसद ये लूट रहे हैं हमें, और अंदाजा करें कि कितना धड़ल्ले से लूटते हैं। ये खास तौर पे हम जब जाते हैं, मैं मेट्रो में भी गया था, इसके अलावा किफाया पे गया था, काफ़ी जगहों पे मैं गया था, मैंने जुर्माने मैंने किए हैं वहाँ पर। तकरीबन 10-15 पिछले 10-12 दिन में तकरीबन मैंने 1 लाख रुपए जुर्माना किया है 10-12 दिन। जब बड़े ब्रांड है ये। अच्छा, और जो मैं छोटे दुकानों पे कुछ जो रेडी वाले जो होते हैं, छोटे रेडी वाले होते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में आ जाते हैं। तो उसमें जैसे टमाटर सिर्फ एक ही आइटम है, तो वो कुछ ना कुछ सस्ता देते हैं उनके मुकाबले में। अच्छा जी, ये हुमायूं खान साहब है, बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत। बिल्कुल जी, मैं खैरियत से हूँ। कि TR टून के बारे में भाई ये क्या चीज़ है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं, आप इसको पूरा लिख दें तो फिर मैं क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं। हमारे इलाके में आटा, चीनी, ये चीज़ें महंगी हैं। अब पता नहीं कौन सी TBR है, क्या चीज़ है भाई, इसका पूरा नाम लिख दें, शायद हो सकता है मैं समझ जाऊं, तो मैं इनसे पूछ लूँगा चीनी के और इसके रेट है। और अब तो इसके ऊपर बड़ा सख्त काम हो रहा है, और कमिश्नर कराची किसी भी सूरत में इस पर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस डॉक्टर शाकिर खानजादा साहब भी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इनको चीज़ों को ठीक किया जाए। और इसमें मेरा ख्याल है कि मैं अपने कॉलर के साथ हूँ कि हमें अपना किरदार अदा करना होगा, और तभी जाकर हम इन महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब है, आपने शर्मिंदा कर दिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हदीस मुबारक सुनाकर, आप इंशाल्लाह कोई नहीं करेगा। सुनने वालों भाई देखें, आबिद अमीर साहब, आप, हमारा काम है बात करना, हमारा काम है पैगाम देना। मैंने कल भी किसी ने कॉल की थी तो मैंने कहा था कि मौज़िन का काम होता है अजान देना, आप तक पैगाम देना, और पैगाम मिलने के बाद अगर कोई मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ता या नमाज सजदा नहीं करता तो फिर मौज़िन का तो कसूर नहीं है ना, उसने तो आवाज़ दे दी। तो मेरा काम है आवाज़ देना, बाकी अगर कोई देखता है, समझता है, करता है तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं करता है तो उसकी मर्ज़ी है। आप अपने औलाद को जो इस तरह का काम करते हैं, कभी जाके देखें इनके घरों में बीमारियाँ कैसी कैसी होती हैं। जितना ये इधर से नाजायज़ गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो फिर निकल रहा होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल मक्का फातिमा ले, डरते नहीं है, खौफ नहीं खाते। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत सस्ते इंसान बिक रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई नहीं होती। क्या बात है बेग साहब, आपके मेहमान को भी खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेग साहब, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप कमिश्नर साहब को भी लेकर आए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी लेकर आए, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी तरीके से अगर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोशिश करे। देखिए, हम देखते हैं, मैं देखता हूँ ये बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, मेरे सामने इसका गोदाम है, ये गलत कर रहा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है मैं बात को आगे तक पहुंचाऊं। मैं सिर्फ ये बोल के बैठ जाता हूँ, यार इदारे काम ही नहीं कर रहे यहाँ आके, ये देखो इतना गोदाम स्टार्ट किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि देखिए, आपके पास भी तो बंदा आ रहा है ना, बैठा हुआ है, 1-1 घंटा आपके पास बैठा हुआ है, प्रोग्राम कर रहा है, मतलब वो ये चाह रहा है कि मसला हल हो। इरफान साहब, तो हमें भी चाहिए ना कि हम भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें कि हम भी तो कुछ करें। यकीन करें, यहाँ रेडी वाले भी करप्शन करता है, बिल्कुल मौका मिलता है वो भी करप्शन कर रहा होता है, बिल्कुल कर रहा है। हमने तो दुकान के ऊपर इतना बड़ा लिखा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और बेशक अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, अल मक्का होटल, कैफे मदीना, ये नाम रख के हम बेईमानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो ये थोड़ा सा एहसास हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम बोलते हैं कि नहीं, बस इस पे इदारा आएगा काम करेगा, इदारा एक बंदा ले ले, हर दुकान पे बिठा ले, हर रेडी वाले के पास बिठा दे, तो फिर तो अरे भाई हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम महंगी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको मैं तैयार है लेकिन काम करने के लिए है नहीं हम। इरफान साहब, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी मैं जब आ रहा था तो गाड़ी में मैंने जो आज के फ्रूट और सब्जी के रेट है उसकी लिस्ट मैंने पोस्ट कर दी अपने पेज पे। उस पे आप अगर जाएंगे तो जरा सा आप देखें, CRPC.pk के नाम से पेज है हमारा, आप जरा जाके देखें लोगों ने कमेंट्स क्या किए, बताए ये शहर में कहाँ मिलती है, ये कौन सी जगह मिलती है। अरे भाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि मिलती है, मैंने तो ये बताया ये रेट है सरकारी। अब आपके नसीब खराब है तो मैं क्या कर सकता
सकता हूँ, आपको ख़रीदना नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अगर इस चीज़ को ख़ुद अपने तौर पे इम्बोस नहीं करवा सकते, आप उसके ऊपर उस पर तमाम कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, आप उन पर कॉल करें। कोई एक नंबर तो लगेगा भाई, 4-4 नंबर लिखे हुए हैं। सर यकीन करें, देख साहब ने कितनी बार बताया है कि ये कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठे हैं, कंप्लेन ही नहीं है वहाँ पर, नहीं आती, इतनी बड़ी आबादी में कंप्लेन ही नहीं है। और बस ये सोशल मीडिया के चैंपियन है भाई, बस सिंपल सी बात। सिर्फ रोना है तो फिर रोते रहे। मैं ठीक है, फिर मैं तो समझता हूँ ठीक है, सही हो रहा है जैसे हो रहा है सर। गोडाउन के अगर कोई है तो मेरे पास मैसेज करेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका जी। गोडाउन में कोई रखीला अंदोजी है ना, मेरे व्हाट्सएप पे इसी पे मैसेज करेगा, सिर्फ एड्रेस मेरे पास भेजे और वहाँ पर गोडाउन हो और रखीला अंदोजी हो, हाँ मैं ये रेट करूँगा और इंशाल्लाह उनको जी बताइए पकड़ूंगा इंशाल्लाह। ये नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा गोडाउन है जहां आप समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है या की जा रही है और गैर कानूनी तौर पे वहां पर माल रखा हुआ है, खाने पीने की अजनास की चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको महसूस हो रहा है कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो वो आप इनको बताइए, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको इनका दे देता हूँ, 0300-992331466। जनाब ये नंबर है, आप इस पे आप कर सकते हैं, आप इनको व्हाट्सअप कीजिए। कॉल जाहिर सी बात है कि अमूमन नहीं लोग पिक करते, तो मसरूफियत भी होती है, तो व्हाट्सअप पे आप वो चीज़ें शेयर कर दें, तस्वीरें शेयर कर दें, इलाके का नाम, उनका वो सारी चीज़ें, और ताकि फिर ये अपने तौर पे पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको एड्रेस, हाँ जी एड्रेस, बगैर एड्रेस के तो खैर बेकार है, एड्रेस के साथ आप भेजिए। अच्छा, राना इमरान राजपूत साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम, आपको और आपके मेहमान साहब को भी खुश आमदीद जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल लेते हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेहमान ग्रामी को शो में खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कल उस रेडी के बाद 5, 6, 7 जगह रेडियो पे घूमा और हर जगह उन्होंने बोला, मैं आपको निशानदेही के तौर पे बता रहा हूँ कि कदम मार्केट में जो बड़ी मस्जिद है मुजाहिद से तक है, उसके आगे जो रेडी पड़ी होती है, जब उस बंद वो मेरा लास्ट बंदा था, उससे जब मैंने बात की तो वो बोले कि आपने जहाँ कंप्लेन करनी है उसने अपना मोबाइल निकाला, बोलता आप कंप्लेन करो। हम लोगों ने 1299 बहुत मिलाया पर रिस्पॉन्स नहीं आया और वो बोल रहे कि अच्छा एक चीज और है मोहम्मद खान साहब, रुकिए, खाली 1299 तो नहीं, मैंने 4 नंबर दिए हैं, चारों मिला लिया आप लोगों ने? नहीं मैंने 1299 सर वो नहीं लगा, चलो बिजी नंबर होगा, हो सकता है, लेकिन और भी तो नंबर मैंने बहुत सारे दिए हैं। मेरे पास मैंने ये एक नंबर चेक किया था सर, वो शॉर्ट नंबर है, मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन ये है कि अलबत्ता कल मैंने ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस के जो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है मीर शाहनवाज साहब, उनको आपकी शिकायत मैंने भेज दी थी जी। और दूसरी बात ये कहूँगा कि आज उम्मत अखबार में एक केस आया और उसमें लिखा है कि अंडर 20 रुपए का दर्जन 240 का है, उससे 1 रुपए की कोई महंगा दे तो मत खरीदे। और मैंने सुबह जब बच्चे के लिए लंच बॉक्स के लिए अंडे लेने गया तो 30 रुपये। हेलो जी, मेरा ख्याल है आवाज कट गई। जी क्या कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ, सुबह मैंने उम्मत अखबार में एक देखा है जो मुर्गी से जो पोल्ट्री फार्म वाले उन्होंने दिया है कि 240 रुपए दर्जन, 240 रुपए डजन अंडा और 20 रुपए का एक अंडा है, इससे महंगा ना खरीदे। और जब मैं दुकान पे गया तो दुकान में अभी भी 30 रुपए का है। तो आज के अखबार फिर आपने कितने खरीदे? आपने कितने खरीदे? फिर मैंने फिर मजबूरन 3 ही लिए, मैंने फिर ज्यादा नहीं, लेकिन ये मैं हो सकता है कल तक से हो जाए। और जबकि कल का जो रेट आया हुआ है, यानी कि आज का जो रेट है वो 231 रुपए डजन है आज का, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, खोल के मैं बैठा हूँ। 240 रुपए लिखा हुआ है। चले ठीक हो गया सर, देखते हैं सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, इन्होंने कल भी शिकायत की थी कि जनाब जो किन्नू है वो बजाय डजन के किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। और मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से भी कहूँगा कि ये अपने डीजी तक भी ये बात पहुँचाएं। कल मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर जो साउथ के, उनको मैंने शिकायत भी की थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक डजन के हिसाब से मार्केट से चीज़ बिकने वाली वो शहर में आकर किलो के हिसाब से बिके और खुलेआम बदमाशी के साथ बेचा जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, होगी, वरना ये तो मदर पितर आज़ाद हो जाएंगे। रमज़ान मुबारक आया नहीं, 1 किलो के मतलब 4, 5, 6 किलो आएंगे। तो ये कौन सा तरीका इन्होंने नया ढूंढ लिया है अभी? डजन के बजाय किलो कर दिया। वो मुझे कंप्लेन करे मेरे नंबर पे। नहीं, वो तो उन्होंने कल मैंने मीर साहब को भेजी है, साउथ का था ये, मैंने मीर साहब को कल दी है। तो कॉल लेते हैं एक और जी, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहतरम शकील अहमद बेग साहब और मोहतरम नसरुल्लाह उनर साहब, आप दोनों को मेरी तरफ से खुश आमदीद और सलाम करता हूँ। अहमद खान बलोच का डिस्ट्रिक्ट क्या हमारी तहसील मारीपुर से। जनाब जनाब जनाब। हाँ जी सर, ये मैं तो एक मिसाल देना चाहता हूँ कि देखो पहले जमाने में जो है हफ्ते के रोज जो है ना वो मछली का शिकार की जो है ना मना की गई थी। जी बिल्कुल। तो हुकूमतों ने जो है ना वो बना के जो है ना वो हुक्म की तामील नहीं की तो वो बंदर हो गए। तो ये सिर्फ वो 4 बंदर नहीं हो गए, लेकिन वो रियासत के लोग जो है वो बंदर बन गए अल्लाह की नाफरमानी से। तो ये हम मुसलमान हैं, ये हम मुसलमानों की कलाई खुलती है। जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो वो हम उसको हफ्ते के रोज जैसा समय। जनाब मेरा ख्याल है लाइन कट गई है आपकी। बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक को इन्होंने एक हफ्ते का दिन बना लिया है कि उसमें जो पाबंदी होती है, शैतान को पाबंद सलासल कर दिया जाता है, लेकिन ये नाजायज़ मुनाफाखोरों और लूट मार करने वालों के लिए शायद शैतान बाहर आ जाता है। हाँ सर, ये हर मंडे के दिन हमारी मीटिंग होती है, वहाँ पर कमिश्नर साहब सख्त इंस्ट्रक्शन देते हैं इसके बारे में। अच्छा। कमिश्नर साहब है, हमारा डिप्टी कमिश्नर क्यामारी है और हमारा डायरेक्टर जनरल साहब है शाकिर कयूम साहब, कि भाई आप जाएं और जुर्माने करें और जो गलत काम कर रहा है उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी वजह से हमने नंबर भी दिया है अपना, जिसको भी जो शिकायत करनी है वो मुझे शिकायत करें, डायरेक्ट शिकायत करें। इंशाल्लाह मैं फ़ोन उठाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उठाऊंगा फ़ोन, मेरी फ़ोन बिजी नहीं जाएगी इंशाल्लाह कभी भी। जनाब ये नसरुल्लाह उन्नर साहब की कहना है कि जनाब आप शिकायत करते हैं, नंबर नहीं है मेरा नंबर, आखिर में फिर भी मैं इनके मजीद नंबर और भी आपको दूंगा। अच्छा, इसके अलावा रेहान खान साहब है जी, छोटे रेडी वालों के तराजू भी चेक किए जाएँ, अक्सरियत में वज़न पूरा नहीं होता, कमिश्नर रेट लिस्ट पर कोई चीज़ नहीं बिकती, कंट्रोल करने के लिए बेहतर पॉलिसी बनाना होगी। सर मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा राय दें कि वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि देखें कमिश्नर के पास तो दो एक तो उनके अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, एक सब डिवीजन में एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। इसके अलावा ब्यूरो सप्लाई के पास जो है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया गया है। इसी तरह इनके पास सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 लोग होंगे। तो अब आप मुझे बताएं ये 5 लोगों की जो पूरी चेन बनती है ये कैसे कंट्रोल करेगी? पूरी दुनिया में कंट्रोल कोई अथॉरिटी नहीं करती, कोई सरकार नहीं करती, आवाम खुद करती है, कंज्यूमर खुद करता है, लेकिन वहाँ कंज्यूमर क्रिटिसिज्म नहीं करता, वहाँ कंज्यूमर सरकार के साथ मिलकर काम करता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब रेट लिस्ट आती है उसको जब पोस्ट किया जाता है तो बजाय उसको पॉजिटिव लेने के उस पर जाकर बात करने पे, आप मुझे बताएं ना, एक दुकानदार होता है, आप 5-6 लोग होते हैं, लेकिन वो दुकानदार आपको यूं एक आंखें टेढ़ी करके बताता है, आप जो है ना वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। वो कहता है जाओ फलानी दुकान से ले लो, फलानी दुकान से ले लो। भाई क्यों ले लो? आप नहीं करें ना उसके साथ, थोड़ा सा उसके साथ आप भी अपना रूट रवैया करें ना, उससे ना खरीदें, उसको एहसास होगा। आप बेशक किसी दूसरे से जाके थोड़ा सा महंगा खरीद लें, 1 महीना ये करें, देखें ना वो उसके कैसे नहीं पर कटते, फिर उसके बाद उसको सीधा करें जो आपको महंगा दे रहा था। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर करता है। पूरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट अपना एफर्ट्स इतना नहीं करती चीजों के ऊपर जितना एफर्ट्स कंज्यूमर खुद करता है। तो आपको भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना, आपको भी तो इनका दस्ते रास्त बनना पड़ेगा ना। आपके लिए ये अथॉरिटीज़, ये अदारे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने लिए नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे हो? डिजिटल कंप्लेंट सेंटर की जाए, बिल्कुल डिजिटल है जनाब, इसका पोर्टल बना हुआ है, आप चाहे तो कमिश्नर कराची के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कीजिए, बना हुआ है। रेहान खान साहब आपने पूछा तो मैंने कहा मैं बता दूं। और दूसरी बात ये है कि क्या लिखते हैं,
आवाम को आसानी दी जनाब बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये सब करके रखा हुआ है और ये आज से नहीं किया हुआ है, ये 2018 से पोर्टल बना हुआ है और ये काम कर रहा है। आप यकीन करें रमज़ान मुबारक में हम मार्केटों में होते हैं, सब जगह पे होते हैं। जैसे तराजू की बात की, इस पर तो मेरे पे हमला भी हुआ था और जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी मेरे साथ थे। तो लेकिन कंप्लेंट्स इतनी कम होती हैं पूरे रमज़ान में, बड़ा तीर मारो एक दिन में 20-25 से ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती और आम दिनों में 2-4-5 होती हैं। तो कहने का मकसद है इन कंप्लेन का मसला तो है, अब इसको कैसे हल किया जाए ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। सुनते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे तजवीज़ देनी थी। आपके मेहमान को भी अगर हो सके तो इस बात पे अमल की हो जाए तो बेहतर है। तो जैसे बाहर के ममालिक में हम कोई भी काम करते हैं तो शिनाख्ती कार्ड होता है, उनकी ID वगैरह से सारा कारोबार किया जाता है। अगर नीचे से लेके ऊपर तक सब शिनाख्ती कार्ड के ऊपर काम करें तो ताकि जब वो काम करें तो उनको वहाँ जो काम करना चाह रहे हैं तो उनको वो चीज का पूरी मालूमात हो कि पीछे से क्या आ रहा है, कौन से नंबर पे अगर हो तो आप कंप्लेन करो। ये शुरू से ही अगर नीचे से हम चलेंगे ना उसी तरीके से तो इंशाल्लाह ताला फिर कुछ अच्छे का आसार होंगे, वरना किसी को पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। पहले वालों के पास भी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर कारोबार करना चाहिए ताकि उनकी अगर वो गलत करे तो उनका जब्त करो, दोबारा वो कहीं भी काम ना कर सके ताकि उनको वसीयत चाहिए कौन इस तरीके से सुधरेगी। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड के बगैर तो अभी भी नहीं काम हो रहा। शनाख्ती कार्ड है, उनके जुर्माने भी अगर होते हैं तो शनाख्ती कार्ड ही जब्त किया जाता है और उसी के तहत इनका फाइन भी किया जाता है। और शनाख्ती कार्ड के बगैर शायद आप लोग जुर्माना भी नहीं करते। सर हम करते पे हमारे साथ जो कमिश्नर साहब ने अभी भी आर्डर्स दिए हैं कि आप हमारे साथ पुलिस भी होती है दौरान चेकिंग। अच्छा। तो वो कहते हैं आप अगर वो नहीं है तो आप वो गिरफ्तार करें और उसको जेल में डालें। अच्छा, अगर जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, खासतौर पे दिया है, मंडी में भी हम गए थे तो कमिश्नर साहब के वाजिब अहकाम थे कि आप जाए जुर्माना करें या उनको जेल भेज दें। अच्छा, इसमें महा अली कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी रेट लिस्ट में कीनू और माल्टे के रेट तो है ही नहीं। बिल्कुल हैं जी, आप गौर करें, कीनू के रेट भी हैं और इसके भी हैं, क्योंकि वजह ये है कि इस कीनू के रेट पे ही तो कल जब ये हुआ था और कल इसके रेट थे शायद 248 रुपये डज़न था दर्जा अव्वल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कल की बात मैं कर रहा हूँ, आज की मैंने अभी रेट लिस्ट नहीं देखी है। तो रेट लिस्ट में बिल्कुल है और ये आप चाहें तो इस वक्त CRPC.P का अगर फेसबुक पे जाएंगे जहाँ पर मेरी अभी वीडियो भी लाइव चल रही है, इस पर देखें, लिस्टें पड़ी हुई हैं, उसमें जाके देखें, आपको रेट लिस्ट में इंशाल्लाह ताला ज़रूर नज़र आएगी। ये आज की रेट लिस्ट भी जो चूँकि मेरे यहाँ पोस्ट कर दी गई है तो आप उस पर देख सकते हैं। और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं खैरियत से हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सही को अगर कंट्रोल करने ताकि हमारे अगर करना है तो हमारे जितने भी कांस्टेबल है जो ड्यूटी देते हैं उनको भी ये पता होता है कि हम ये दे रहा भी हो ना तो हम करीब से कांस्टेबल को ही जो है ना उसको बोल सकते हैं कि देखिए इसका रेट। तो इसमें ये कि अगर बोल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कि बार बार कंप्लेन करेंगे, करीब से कांस्टेबल को भी बोल लो कि देखो यार ये रेट जो है ना ये है और ये दे रहे तो वो उसी टाइम कंट्रोल हो सकते हैं। मेरा तो ये मसला है। ठीक हो गया। हमारे रोड पे गाड़ियों में बच्चे पुलिस वाले घूमते रहते हैं ना ताकि उनकी इंडमनिटी हो, ताकि उसको कोई भी बोले यार ये वाला रेट ये देखो ये कीमत क्या है और ये ना अपनी जगह लगाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। आप एक ही बात को बार बार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना काम है। अगर सारा ही काम अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट को दे देंगे तो बाकी इदारे क्या काम करेंगे। तो पुलिस के पास वैसे ही इतना लोड है चीज़ों का, और जब ये लोग जाते हैं प्राइस चेकिंग में तो उस टाइम पुलिस इनके साथ होती है। और लेकिन अगर आप इस तरह जनरली हर एक को अगर हर चीज़ उनके ऊपर डाल देंगे तो फिर कल को बोलेंगे जी पुलिस ने ये भी नहीं कंट्रोल किया, फिर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देती है ना। हमारे साथ ये भी तो एक मसला है। अच्छा, महाली
नॉर्मली इनके तराजू को चेक किया जाए, कम तोलते हैं। देखिए बहुत जगह चेक किया जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा ठेले वाले हैं, ये इस तरह का फ्रॉड करते हैं, ये इस तरह की चीट करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल करीम से भी नहीं डरते। कई चीज़ों जगह तो आप लोगों ने भी देखा होगा। सर ये होता है, हमारे पास रेहान साहब है, असिस्टेंट कंट्रोलर है वेटसेन मेयर का, हमारी डिपार्टमेंट है जी जी। वहाँ पर ये रेहान साहब कंप्लेन देखता है वगैरह, ये पूरा वो। और वहाँ पर हर साल जो है वो चेकिंग होती है, इनकी बटे कांटे वगैरह चेकिंग होती है, उसमें मोहर लगती है और कोई सर्टिफिकेट एक बनता है, वो वहाँ वेटसेन मेयर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आए नीपा चौरंगी पे और आके सर्टिफिकेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी वो तराजुओं के साथ जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, जो चीट कर रहे होते हैं, वो अलबत्ता बड़ी एक अलमिया की बात है। आप भी अगर चाहें तो कोई शिकायत आपको करना चाहें किमाड़ी की, खासकर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मैं पहले भी बता चुका हूं कि बल्दिया टाउन है, नेवल कॉलोनी है, इत्तेहाद टाउन है, आपका ये अपना मोचको भी आता है, मोचको भी आपके उसमें आता है, माड़ीपुर आपका आ जाता है, फिर किमाड़ी पूरा आता है, फिर उसके अलावा आप साइट एरिया है और शेरशाह है। ये 7, 8, 10 इलाके हैं, और भी बहुत सारे नाम मुझे नहीं आ रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ से अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं कम तोलने की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फिर खुदा न खासा गोडाउन में रखे हुए माल की, कि जो आपको नज़र आ रहा है कि उसको रख कर वो महंगा बेच रहा है, या कम तोलने की शिकायत करना चाह रहे हैं, या वो आपके साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। ये नसरुल्लाह उन्नर साहब का नंबर है जनाब, 0300 922 3133, सॉरी 92333146। आप इस पे शिकायत कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे शिकायत कीजिए, और अगर दीगर इलाकों की भी है तो करें तो वो ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता ये है कि ये नंबर है। और इसके अलावा शिकायत की सूरत में और भी बहुत सारे नंबर हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आप उनसे भी उधर वहाँ पर भी रहकर आप इनको शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉल कर रहे हैं आप, आज जबकि हमने बल्दिया टाउन से चूँकि गोश्त की शिकायत बड़ी मौसूल हो रही थी पिछली दफ़ा के 1400 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। पिछले बार सर हम गए थे वहाँ पर गोश्त पे 24 की मार्क, वहाँ पर तकरीबन मैंने 20,000 रुपये वहाँ जुर्माने किए थे गोश्त के ऊपर ही। अच्छा, महंगा बिक रहा था वहाँ पे। मैं गया था तो अचानक गया ना, तो वो मुझे देख के वो 1,000 रुपया उसने रेट बताया, लेकिन दूसरा एक आदमी आया, उसने बोला 1400 रुपये में बेच रहा है, ये मुझे दिया है। और मैंने उनको दिलवाया और उनके ऊपर 5,000 रुपया जुर्माना किया। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। बात यह है कि दारू की आंखों में भी तो धूल झोंकते हैं ना ये सारे के सारे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, सिर्फ अपना मोबाइल को आप जरा सही करें ताकि आवाज़ आपकी हम तक सही आ सके। नहीं आ रही सही। जी, मैं फरमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह प्रोग्राम सुनने, और देखिए हमारे इलाके में जो है दूध का ज्यादा मसला है। दूध का ज्यादा महंगा? क्या लीटर है आपके इलाके? क्या रेट है? मेरे ख्याल से आई थिंक ये 230 रुपए। नहीं, 230 रुपए कराची में इस वक्त कहीं भी नहीं है। दूध के इतने रेट कम हो चुके हैं कि लोग आवाजें लगा लगा कर दूध बेच रहे हैं, क्योंकि सर्दियां है ना, सर्दियों में दूध इतना ज्यादा आ जाता है कि इनकी मजबूरी होती है बेचना। और इस वक्त 220 रुपए क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके में, क्योंकि मैं DHM में मेरा ऑफिस है, तो वहां पर जब दूध खरीदते हैं 220 रुपए है, तो उससे महंगा तो कहीं भी नहीं दूध होता है। ये आपकी गलतफहमी है, जरा सा उसको चेक करें, नहीं तो उस दुकान का नाम और एड्रेस जो है, और अगर चाहें तो उसकी कोई छोटी सी वीडियो बना के भेजे जो 230 रुपए आपको दे रहा है, तो उसको इंशाल्लाह ठीक करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दूध इस वक्त इतना ज्यादा है कि दूध महंगा हो नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कम बिक रहा है। 200 रुपए बिक रहा है। 160 रुपए अभी मैं सुन रहा था, एक बंदे ने वो माइक लगाकर बेच रहा है। हमारे पास 200 रुपए है हमारे पास। बताइए अब आप। तो ऐसे ही जी, आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो पेन कलम पकड़ लीजिए या अपने मोबाइल में नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि 1299 अगर नहीं लगता तो फिर आपको किस नंबर पे कॉल करनी है आपको ये भी मैं बताता चलूं। व्हाट्सअप नंबर, आप प्राइस लिस्ट अगर देखते हैं तो उसमें कमिश्नर कराची का व्हाट्सअप नंबर होता है, उसमें ब्यूरो सप्लाई का व्हाट्सअप नंबर होता है। आपकी आसानी के लिए व्हाट्सअप नंबर दिए गए, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। और इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो सेल है और ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, उनके जो नंबर है वो ज़रा नोट कर लें आप, ताकि यहाँ पर आप शिकायत करें। लास्ट टाइम आपके सामने मैंने यह कॉल मिलाई थी और मैंने डायरेक्ट यहाँ से बैठ कर बात की थी कि ये नंबर लगता है या नहीं लगता, तो लगता है जनाब। ये नंबर है जी 021, नोट कर लें, 02199244608। यहाँ पर बाकायदा असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा तशरीफ रखती हैं और वो शिकायत नोट करती हैं, और फिर वो शिकायत जहाँ भी रेलिवेंट अफसर होता है उसको चली जाती है। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, 021
99244608। इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आप करना चाहते हैं तो 0319, ये ब्यूरो सप्लाई का नंबर है, 0319156059 जनाब, इस पे भी शिकायत कर सकते हैं। कॉल लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में इख्तिताम की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख साहब कैसे हैं? खैरियत से? शकील राजा फ्रॉम सरजानी। जी राजा साहब, क्या कहेंगे? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह ये कहूँगा कि अभी आपने की बात कही, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ये 4K न्यू कराची 4K अपना चौरंगी से लेके और खुदा की बस्ती तक माइकों पे लगा के 140 रुपए किलो दूध बेचा जा रहा है। मगर वो डे में नहीं बिकता, रात में शुरू होता है। मगरिब का टाइम शुरू होता है तो रात में शुरू करता है। 140 रुपए किलो दूध मिल रहा है। तो मैं इदारों से ये कहूँगा कि आप ये दूध का मयार तो चेक करें, क्या वो दूध है? आपकी आवाज कट गई जनाब। कट रही है? अभी आ रहा है? जी जी, हेलो, अभी आ रही है? जी बात कीजिए, आपकी सुन ली। आप कह रहे हैं 140 रुपए बिक रहा है और अदारे उसको चेक करें। जी ये बिल्कुल सिंध फूड अथॉरिटी का काम है। 140 रुपए किलो दूध दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सिंध फूड अथॉरिटी इसके ऊपर बिल्कुल देखे जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी। असल में कॉल में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है और बहुत ज्यादा शोर भी है, और चूंकि बस अब मैंने कॉल नहीं लेनी। नसरुल्लाह साहब कुछ ऐसा पैगाम दीजिए कि जो लोगों तक जाए, और अपना नंबर खुद भी आप एक मरतबा बता दीजिए कि लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें और किन किन इलाकों के लोग हैं जो आपसे रब्ता कर सकते हैं। साइट एरिया क्यामारी है, साइट एरिया है, बल्दिया है, नेवल है, मारीपुर है। वहाँ के जो भी कंप्लेंट्स हैं या दीगर कंप्लेंट्स भी हैं वो मेरे नंबर पे कंप्लेंट करें, डायरेक्ट मुझे करें, व्हाट्सएप पे करें 030092333146। जनाब नंबर आपने नोट कर लिया होगा जनाब। कौन है जी? गैस के नए कनेक्शन ज्वाइंट किए जाएं। मैं समझा नहीं भाई, ये आप कौन से नए कनेक्शन? मकसद बिल्कुल न्यू कनेक्शन तो इस वक्त सुई सदरन गैस नहीं बल्कि पाकिस्तान ही में बंद है इस वक्त। तो मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। तो जनाब आप फिर से मैं बता देता हूँ, नसरुल्लाह साहब का नंबर 030092333146। आप नसरुल्लाह साहब से रब्ता कर सकते हैं। और इस नंबर पे आज का प्रोग्राम मैंने जो था वो महंगाई पे था, प्राइस कंट्रोल पे था। लेकिन मुझे अफसोस ये से कहना पड़ता है कि मैं जितना चाहता हूँ कि आप एम्पावर हो, जितना मैं चाहता हूँ कि आपके अपने हाथ में हो कि महंगाई को कंट्रोल करना, आप उतना ही कमज़ोर अपने आप को करते जाते हैं। आप अपने आप को एम्पावर करें, ये इदारे आपके साथ खड़े हैं, और लेकिन आपको अपना एक रोल प्ले करना होगा जैसे पूरी दुनिया में होता है। हम भी उसी तरह के लोग हैं जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में होते हैं। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए जज्बे के साथ। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।